वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डैट मीन्स जिसका नेम व्हाट इफ़ एनालाइज है। व्हाट इफ़ एनालाइज में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक देखते हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल शीट एंड डेटा टेबल। ठीक है, ये तीनों और टॉपिक जो है ये व्हाट इफ़ एनालिसिस में अवेलेबल होता है, जिसमें हम लोग सबका अलग अलग फंक्शन है जिसका मैंने पहले से डेमो बना रखा है। जैसे फर्स्ट हमने सिनेरियो मैनेजर का जो डेमो बनाया है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉस्टिंग सेट करते हैं। कॉस्टिंग मतलब डैट मीन्स बजट। सपोज आप किसी प्रोडक्ट को रेडी कर रहे हैं, ऑफिशियली एक कंप्यूटर आप असेंबल्ड कर रहे हैं, तो असेंबल्ड करने के लिए जो जो पार्ट्स रिक्वायरमेंट होता है वो सारा पार्ट्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और उसका ओरिजिनल प्राइस मतलब एट प्रेजेंट प्राइस वो दिया हुआ है। अब आपको अगर इसको सिनेरियो करना है, डैट मीन्स आपको मिनिमम यानी मैक्सिमम और लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट निकालना है, तो वो किस तरह से निकालिएगा। ये फर्स्ट हुआ, वो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का गोल शीट। गोल शीट क्या होता है? गोल शीट इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो गोल शीट का यूज़ है वो क्या यूज़ है वो हम लोग देख लेते हैं। गोल शीट भी अलग अलग कंडीशन होता है। सपोज जैसे हम लोग का एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बंदा कोई ईएमआई में कोई प्रोडक्ट को परचेस करता है और परचेस करने के बाद उसका जो समरी आता है, उसका जो ईएमआई का कॉस्टिंग आता है, उतना अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाता है तो उसके लिए एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे। प्लस क्रिकेट मैच के ऊपर भी आप कर सकते हैं। कोई प्लेयर है जो अलग अलग टीम के अगेंस्ट में उसने ये रन बनाया है, ठीक है, यहाँ पे रन होगा, अलग अलग रन बनाया उसने, और उसको मतलब उसके रन एवरेज को इतना करना है, जैसे यहाँ पे कंडीशन में हमने लगा दिया है कि उसका एवरेज जो है अगर 100 से ज़्यादा होगा तो उसको मैन ऑफ द सीरीज़ मिलेगा। तो अब उसको ये पता लगाना है कि उसको बांग्लादेश के खिलाफ कितना रन बनाना होगा जो उसका जो एवरेज है वो 100 हो जाए। तो वो मालूम करने के लिए हम लोग गोल शीट का यूज़ करते हैं। प्लस मार्कशीट पे भी हम लोग कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है वो अलग अलग सब्जेक्ट में ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुका है, ठीक है, लास्ट एग्ज़ाम उसका मतलब बाकी है, लेकिन उसको ये मालूम करना है कि उसको यहाँ पे स्टार मार्क्स लाने के लिए और कितना यहाँ पे मार्क्स लाएगा वो कंप्यूटर सब्जेक्ट में जो उसका एवरेज जो है यहाँ पे 70 से के ज़्यादा हो जाए। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे गोल शीट का यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड वन जो हम लोग का है वो है डेटा टेबल। तो ये डेटा टेबल क्या है? डेटा टेबल में भी हम लोग यहाँ से ये है डेटा टेबल। अगर हम लोग एक लोन लेते हैं, वो लोन जो है उसका कॉस्ट 1 लाख है और टर्म्स 24 मंथ का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो उसका ईएमआई इतना आ रहा है। अब अगर उसको बजट को चेंज करना है, जैसे सपोज़ उसको ये मालूम करना है कि 1 लाख की जगह अगर वो 1.5 लाख लेता है तो उसका ईएमआई कितना पड़ेगा। जैसे होता है ना, हम लोग जाके मतलब इसके इंक्वायरी करते हैं कि अगर 1 साल में हम लोग 1 लाख रुपया लेते हैं तो उसका क्या पड़ेगा, 1.5 लाख लेंगे तो किसका क्या पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन हम लोग डेटा टेबल के हेल्प से मालूम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर लेंगे। और इसमें हम लोग को सिनेरियो मैनेजर बनाना है। तो सिनेरियो मैनेजर बनाने के लिए जस्ट हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करके Ctrl+C से इसको कॉपी कर लिया। और ये सब बनाना बिल्कुल इजी है, हम लोग आराम से बना सकते हैं। इसको बनाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको बना भी सकते हैं, हम बनाने का प्रोसेस भी बता देंगे। जैसे यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया, तो इसको बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे करना क्या है देख लीजिए प्रोसेस भी। फर्स्ट क्या करेंगे, टॉप वाला को यहाँ से हम लोग पहले तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग सेटिंग कर लेंगे। जैसे हेडिंग में यहाँ पे अगर सेटिंग कर लिया, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, एसएसडी, कैबिनेट, मतलब जो जो पार्ट्स का रिक्वायरमेंट होगा वो सब कुछ हम लोग
यहाँ पे पहले, और उसके बाद लास्ट में होगा असेंबल चार्ज, ठीक है, असेंबल एंड पैकिंग चार्जेस। अब सब कुछ यहाँ पे हम लोग फील कर देंगे। जैसे सपोज़ यहाँ पे मदरबोर्ड का 2000 दे दिया, 1500 इसका दे दिया, 1000 दे दिया, 800 दे दिया, ये अपने हिसाब से आप सेटअप कर लेना। 400 SMPS का दे दिया, और 500 जो है पैकिंग चार्ज और असेंबल का दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को टोटल अमाउंट ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर हेडिंग लगा देंगे, 2 सेल्स को मर्ज कर लेंगे, मर्ज रैप टॉप एंड सेंटर कर लेंगे, और यहाँ पे टाइप कर लेंगे हार्डवेयर पार्ट्स एंड ऑल्ट एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे, और यहाँ पे टाइप कर देंगे एसेसरीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेंगे कॉस्ट, ऑल्ट एंटर प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। उसके बाद फिर यहाँ से सिलेक्शन करके इसको मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। अभी इसको क्या करेंगे, ओवरऑल यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं। ओवरऑल सिलेक्शन करके बोल्ड कर देंगे, और फॉर्मेट में जाके इसको ऑटो फिट कर देंगे। थोड़ा सा इसको मर्ज कर लेते हैं, मर्ज तो ऑलरेडी किया हुआ, रैप कर लेते हैं। अभी इसको ओवरऑल यहाँ से फिर से सिलेक्शन करेंगे, इसको ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। ऑल बॉर्डर्स करने के बाद इसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, और ये भी सिलेक्शन करके इसको भी कॉस्ट प्राइस, अब इसको भी यहाँ से सेंटर कर लेते हैं, और इसको भी चाहे तो हम लोग हाईलाइट कर लेंगे यहाँ से। इसको यहाँ से सिलेक्शन करके थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे, और ये सब में हम लोग चाहें तो यहाँ पे अमाउंट सेटअप कर लेंगे। अभी यहाँ पे टोटल मालूम कर लेंगे, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग का आ गया। अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है, इसके बाद करना ये है, सबसे पहले जो हम लोग का प्राइस लेवल है, मतलब जितना सबका प्राइस लेवल है वो सबको सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से चले जाएंगे डेटा में। डेटा में हम लोग को मिलेगा व्हाट इफ़ एनालाइज, यहाँ से सिनेरियो मैनेजर, सिनेरियो मैनेजर में जाके ऐड में क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सिनेरियो नेम में हम लोग क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे प्रेजेंट कॉस्ट, ओके कर देंगे। अब प्रेजेंट कॉस्ट क्या आपको यही रखना है, तो बिल्कुल यही रखना है। फिर से ऐड में क्लिक करेंगे। अब दूसरा क्या टाइप करेंगे, दूसरा टाइप करेंगे लो कॉस्ट। लो कॉस्ट में क्या करेंगे, लो कॉस्ट में सबका वैल्यू कम कर देंगे। जैसे जो 2000 है उसको 1800 कर देंगे, और जो 1500 है उसको 1200 कर देंगे, जो 1000 है उसको 800 कर देंगे, जो 800 है उसको 500 कर देंगे, और जो 500 है उसको 400 कर देंगे। ये अपने हिसाब से आप सेटअप कर लीजिएगा, और जो 500 है उसको सपोज़ 300 कर देंगे। अभी फिर से ऐड में क्लिक करेंगे, लास्ट वाला जो है वो हाई कॉस्ट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हाई कॉस्ट कर दिया। हाई कॉस्ट में क्या करना है, हाई कॉस्ट में यहाँ पे हम लोग सबका प्राइस को बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1500, यहाँ पे 1700, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 700, और यहाँ पे जाके इसको 500, और इसको यहाँ से 600। ये सब कुछ करने के बाद ओके कर देंगे। तो प्रेजेंट कॉस्ट पे जब हम लोग क्लिक करके यहाँ पे शो में क्लिक करेंगे तो प्रेजेंट कॉस्ट शो करेगा। लो कॉस्ट में क्लिक करके शो करेंगे तो देखो लो कॉस्ट शो करेगा, और हाई कॉस्ट में क्लिक करके शो करेंगे तो हाई कॉस्ट शो करेगा। ये तो हुआ
क्लिक करके शो करके देखने का। और इसका स्पेशल फीचर्स क्या होता है, इसका स्पेशल फीचर्स अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप सीधे जाकर यहाँ पे समरी में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे समरी में क्लिक करोगे ना तो ये सेल पूछेगा किस सेल का समरी मालूम करना है। तो हम लोग को तो टोटल्स का ही समरी मालूम करना है, तो टोटल पे ऑलरेडी सेलेक्टेड हो गया। अब जैसे ही हम लोग इसको ओके करेंगे ना, ये देखो समरी आ गया। यहाँ पे समरी में एकदम अच्छे से देख सकते हो, ये देखो। और भी इसको क्लियर देखना है, जैसे यहाँ पे तो सेल वाइज दिखा रहा है, इस सेल का ये, इस सेल का ये। अब इस सेल में क्या है आपको पता नहीं है, इस सेल में मदरबोर्ड है कि हार्ड डिस्क के किराए में, वो तो मालूम नहीं है आपको। तो उसका एक अच्छा और आसान तरीका है स्टैंडर्ड मेथड, कि ये जो भी हमने अमाउंट सेटअप किया है, जो भी हमने अमाउंट यहाँ पे सेटअप किया है, ये सबको सिलेक्शन करके ना हम लोग 1 बाई 1 करके सबका नेम बना लेंगे वहाँ पे। जैसे ये मदरबोर्ड है तो यहाँ पे टाइप कर देंगे मदरबोर्ड, एंटर। उसके बाद ये क्या है, नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला हम लोग का CPU है, CPU टाइप कर देंगे। उसके बाद वाला क्या है, रैम है, उसके लिए रैम यहाँ पे लिख के एंटर कर देंगे। एंटर करना मस्ट है, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या है, SSD है, एंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कैबिनेट है, एंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, SMPS है, एंटर कर देंगे। उसके बाद क्या है, असेंबल चार्ज है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग सिर्फ असेंबल लिख सकते हैं, असेंबल लिख के एंटर कर देंगे। तो ये सारा कुछ हो जाने के बाद अब अगेन जब हम लोग इसको सिलेक्शन करेंगे और फिर से हम लोग यहाँ से डेटा में जाएंगे और व्हाट इफ एनालाइज में जाके यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर में अगेन जाएंगे और फिर से जब समरी करेंगे ना, तो ये देखो इसका इफेक्ट क्या होगा। अब यहाँ नेम के साथ आपको दिखाएगा, तो नेम के साथ जब दिखाएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा करंट वैल्यू क्या है और प्रेजेंट वैल्यू, दोनों करंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू शो कर रहा है। करंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों तो सेम ही रहेगा। लो कॉस्ट यहाँ पे शो कर रहा है या हाई कॉस्ट शो कर रहा है, और यहाँ पे टोटल में आपको ये दिखा रहा है कि टोटल आपका कितना होगा अगर अलग अलग बजट के हिसाब से आप परचेज़ कीजिएगा। अब चाहो तो आप इसका एक चार्ट भी बना सकती हो। कैसे चार्ट बनाओगी, चार्ट बनाने के लिए जस्ट इसको यहाँ से सिलेक्शन कर लो, इंसर्ट में आ जाओ। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे आप कॉलम्स को सिलेक्शन कर लो। जैसे ही कॉलम्स को सिलेक्शन करोगी ना तो आपको यहाँ पे पूरा चार्ट बन के देखिए आपका यहाँ पे आ गया। अब इस चार्ट को अलग अलग प्रोसेस से हम लोग उसको सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे डेटा लेबल अगर उसमें ऐड करना है या डेटा टेबल ऐड करना है, यानी जैसा आपको करना है उस लेवल के हिसाब से आप यहाँ पे अपना सेटअप कर सकते हो। अब इसमें से जिसको हटाना है उसको डिलीट कर दो ताकि वो थोड़ा सा और लार्ज हो जाए, क्लियर दिखे। तो यहाँ से देखो पूरा पूरा ओवरऑल क्लियर एकदम हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा उसका समरी दिखा रहा है और ये इसका प्राइस लेवल दिखा रहा है कि इसका क्या प्राइस लेवल है। अगर इसको फॉन्ट को थोड़ा और हम लोग यहाँ से क्लिक करके थोड़ा चाहे तो फॉन्ट वगैरह हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का सिनेरियो मैनेजर, ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम लोग का क्या था, सेकंड पार्ट हम लोग का न्यू पेज ले लेंगे। सेकंड पार्ट हम लोग का गोल शीक है, ठीक है। तो गोल शीक में डिफरेंट टाइप्स का प्रोसेस बताया हमको। एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस हम आप लोग को क्लियर कर दें। जैसे सपोज एक स्टूडेंट है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है, उसका नेम वगैरह जो भी है यहाँ पे मेंशन कर लेना। यहाँ पे पहले टाइप कर देना सब्जेक्ट और यहाँ पे टाइप कर देना मार्क्स, ठीक है। सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट दे दो, सपोज उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल, एवरेज और उसका अवार्ड, ठीक है। ये हमने सेटअप कर लिया। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा और स्टैंडर्ड करने के लिए। यहाँ से ओवरऑल इसको सिलेक्शन करिए, ऑल बॉर्डर्स लगा दीजिए। ऑल बॉर्डर्स लगाने के बाद ये दोनों सिलेक्शन कीजिए, बोल्ड, साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लीजिए और सेंटर सेक्शन में ले आइए और यहाँ से इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके इसको भी यहाँ से थोड़ा हाईलाइट कर देंगे हम लोग। सपोज़ यहाँ से इसको भी हाईलाइट कर दिया, साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया, बोल्ड कर दिया। इसको भी सिलेक्शन करके बोल्ड करेंगे, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। इसका भी साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पे मार्क्स हम लोग पहले इनपुट कर देते हैं। अपनी मर्ज़ी से कोई भी मार्क्स यहाँ पे इनपुट हम लोग कर दिया। टोटल यहाँ पे इक्वल्स टू सम, एरो प्रेस करेंगे यानी ब्रैकेट ओपन देंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हो गया टोटल मार्क्स मालूम करने के लिए। और एवरेज मालूम करना है, एवरेज मालूम करना है तो एवरेज के लिए फिर इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे।
ठीक है, इनटू 100 डिवाइडेड बाई 400। लेकिन एक चीज़ यहाँ और करना था, हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कंप्यूटर को का मार्क्स को ना डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को यही तो मालूम करना है ना, इसका मार्क्स आने के बाद कितना आएगा तो हम लोग का ये रिज़ल्ट आउट होगा। तो इसको हम लोग अभी यहाँ से इरेज कर दिया। फिर से एक बार सम कर लो, अगर कंफर्म नहीं हो रहा तो सम करके यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे फिर इक्वल्स टू सम करके ब्रैकेट ओपन देंगे, और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू 100 डिवाइडेड बाई 400। ये एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज निकालने का। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अवार्ड सेट करोगे। अवार्ड क्या सेट करोगे, जैसे आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, इफ़ ब्रैकेट अगर एवरेज जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है उसका एवरेज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70% होगा तो उसको क्या होगा, उसको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, सपोज रिस्ट वॉच या कुछ भी एक दिया जाएगा, रिस्ट वॉच दिया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। अब इसमें भी हम लोग चाहें तो अलग अलग कंडीशन सेटअप कर सकते हैं, इतना से ज़्यादा होगा तो ये मिलेगा, इतना से ज़्यादा होगा तो ये मिलेगा, लेकिन हम जस्ट गोलशिक को समझना है, इसलिए हम लोग इसमें उतना ज़्यादा हम लोग इसको वास्ट नहीं करेंगे, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या पता करना है कि यहाँ पे 70 एवरेज लाने के लिए उसको कितना मार्क्स इसमें लाना है। ठीक है, अगर उसको एवरेज को अपना 70 करना है फोर्थ वाले सब्जेक्ट में, तो उसको कितना मार्क्स लाना होगा जो उसका एवरेज जो है वो 70 हो जाए। तो कर्सर यहाँ होल्ड करेंगे, डेटा में आएंगे और यहाँ से आ जाएंगे व्हाट इफ एनालाइज, इसमें गोलशिक में जाएंगे, टू वैल्यू उसको कितना चाहिए, उसको चाहिए 70%, मतलब 70 या 70 से ज़्यादा उसको चाहिए, या सपोज उसको 70% चाहिए। तो अब कर्सर यहाँ होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, बाय चेंजिंग सेल, किसके भी हाफ में चाहिए, इसके भी हाफ में चाहिए, यही एग्ज़ाम बाकी है ना, इस एग्ज़ाम पे हम लोग मार्क्स पे क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे। अभी देखो उसको यहाँ पे 70 का एवरेज बनाने के लिए उसको 73 मिनिमम लाना पड़ेगा, तब जाके उसका एवरेज जो है वो 70 होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसी तरह से अगर कुछ और एवरेज आपको सेटअप करना है तो व्हाट इफ एनालाइज में जाके, गोलशिक में जाके, टू वैल्यू में वही वैल्यू आपको सेटअप कर देना है। बाय चेंजिंग सेल दिस वन, जैसे ही ओके करेंगे, ठीक है, ये हो गया। प्लस इसको और एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं, सपोज चलो इसी को कंट्रोल प्रेस करके मूव कर कॉपी कर लिया, या कंट्रोल सी या कंट्रोल वी कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे टाइप कर दिया अगेंस्ट टीम और यहाँ पे टाइप कर दिया रन। ठीक है, अगेंस्ट टीम मतलब जैसे सपोज इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दे दिया सब। देने के बाद यहाँ पे इसने किसी मैच में 110 रन बनाया है, किसी में 120, किसी में 85। अभी ये मैच अभी इसका बाकी है। अब यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि इसका एवरेज जो है वो 100 से ऊपर अगर होगा, 100 से अगर ऊपर उसका रन एवरेज होगा तो जाके उसको क्या मिलेगा, मैन ऑफ द सीरीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे टाइप कर देंगे मैन ऑफ द सीरीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसको कितना लाना है, 100 से अबव लाना है। तो 100 से अबव लाने के लिए उसको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में कितना रन बनाना होगा वो मालूम करना है। तो उसके लिए कर्सर पहले यहाँ पे होल्ड करेंगे और फिर से आ जाएंगे व्हाट इफ एनालाइज में, और यहाँ से गोलशिक में जाके टू वैल्यू में उसको कितना 100 करना है, 100 उसका एवरेज करना है। बाय चेंजिंग सेल दिस वन, मतलब इस मैच के लिए जैसे ही ओके करेंगे ना, ये देखो, मतलब उसको 85 रन्स बनाने होंगे, तब जाकर उसका एवरेज जो है वो 100 होगा और उसको मैन ऑफ द सीरीज़ मिलेगा। तो ये भी चैप्टर हम लोग का क्लियर हो गया। गोलशिक से हम लोग क्या कर सकते हैं। और द लास्ट टॉपिक ऑफ व्हाट इफ एनालाइज का डेटा टेबल है। ये डेटा टेबल का क्या फंक्शन है। अब डेटा टेबल के लिए हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी पहले से डेटा टेबल का ये बना रखे थे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से हम लोग को बनाना होगा। इसको बनाने का तरीका समझना बहुत ज़रूरी है। पहले फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लैंक पेज हम लोग ले लेते हैं। ब्लैंक पेज लेकर यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे कॉस्ट ऑफ सपोज कार।
एक कार के लिए बना रहे हैं, और उसका यहाँ पे दे देंगे टर्म्स दे देंगे, उसके बाद उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे, और फाइनली यहाँ पे ईएमआई दे देंगे। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो ये पता करने के लिए पहले यहाँ से इसको भी थोड़ा सा बोल्ड साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, और इसको भी यहाँ से थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ से बॉर्डर कर देते हैं। सपोज़ इसका कॉस्ट ऑफ कार जो है सपोज़ 1 लाख है, सपोज़ कर लीजिए, यहाँ से इसको अमाउंट में ले लीजिए, यहाँ पे 24 मंथ। अब इसको मंथ कैसे करना है ये भी हम लोग जानते हैं। अगर इसमें मंथ मेंशन करना है तो बताए थे कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे कस्टम में जाकर इसके साथ हम लोग हैशटैग लगाएंगे, स्पेस देके डबल कोट्स के अंदर M लगा देते हैं, तो यहाँ M आ जाएगा, मतलब मंथ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 10% है, 10% ये दे दिया पर एनम। और यहाँ पे ईएमआई मालूम करने के लिए, इससे पहले भी हम लोग लोन कैलकुलेशन कर चुके हैं, कोई बहुत नया चीज़ नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, इक्वल्स टू PMT, ठीक है, पेमेंट मंथली टर्म्स लेंगे। सबसे पहले क्या मांग रहा है हम लोग से, रेट, तो रेट में क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग को ये मंथली बेस पे करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, कॉमा, और ये ऑलरेडी मंथ में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसको मंथ में कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद जो लास्ट मांग रहा है वो है प्रिंसिपल वैल्यू, वो यहाँ पे क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, ये माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, यहाँ पे राउंड में हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग को मालूम हो गया, ये हमें पता चल गया, ये मतलब पर मंथ का EMI क्या होगा। लेकिन अगर आप सपोज़ आपके पास कोई ऐसा बंदा है, ऐसा कोई कस्टमर आता है जो आपसे ये पूछे कि 1 लाख जो कॉस्ट ऑफ कार है उसके लिए 1 लाख है, अगर कार जो है वो 2 लाख का होगा तो उसके ऊपर हमारा क्या EMI बनेगा, और अगर उसका मंथ ज़्यादा होगा, ये मतलब बहुत सारा चीज़ यहाँ पे समरी बेस पे करना है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ इस तरह से निकाला हुआ है, पहले ये कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 1 2 टाइप कर लेना, 1 यहाँ से करते हैं 1 2 दे दिया, 1 2 को सिलेक्शन करके इसको ड्रैग कर देंगे 5 तक का। इसको भी क्या करेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे, कस्टम में जाएंगे, कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे इसको हैशटैग लगाएंगे और स्पेस देकर यहाँ पे लगा देंगे ईयर लगाने के बाद फिर इसको यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ पे मंथ सेटअप कर लेते हैं, जैसे ये 12 मंथ, ठीक है, उसके बाद 24, यहाँ पे 12 और 24 को सिलेक्शन करेंगे, इसको भी ड्रैग कर देंगे, ये भी हो गया। इसमें अगर मंथ मेंशन करना है Ctrl+1 प्रेस करेंगे, कस्टम में आएंगे, यहाँ पे फिर से हैशटैग लगाएंगे और स्पेस देके डबल कोट्स के अंदर M लगा देंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जस्ट एक काम हम लोग को करना है, यहाँ पे जैसे हम लोग देखिए जो हम लोग का समरी है ये वाला डेटा लेवल में, तो यहाँ पे हम लोग एक छोड़कर जस्ट यहाँ पे यही सेम चीज़ को हम लोग को कॉपी करना है, ठीक है, एक सेल छोड़कर। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने वाले पेज में आएंगे, यहाँ पे इस सेल में हम लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं, तो इसके जो फॉर्मूला है ना इसका, इसको हम लोग सिलेक्शन करके Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद एस्केप दबाएंगे, फिर यहाँ रख के Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। सेम फॉर्मूला हम लोग को अलग से फिर यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग को सेटअप नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद उसके नीचे में क्या है, उसके नीचे में हम लोग का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो हम लोग का फिगर फर्स्ट कितना से स्टार्ट है, 1 लाख से, 1 लाख से स्टार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे। करने के बाद इसको भी यहाँ पे रुपीज़ में चेंज कर देंगे और यहाँ से बोल्ड कर देंगे, साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे फर्स्ट हम लोग का 1 लाख तक का क्या होगा, फिर 1,50,000 का हम लोग को मालूम करना है, फिर उसके बाद 1,75,000 का मालूम करना है, उसके बाद हम लोग को 2 लाख का मालूम करना है, ठीक है, उसके बाद 2,50,000 का मालूम करना है, और उसके बाद 3 लाख का मालूम करना है। सपोज़ ये हम लोग का क्राइटेरिया है सब, ठीक है। इसको भी थोड़ा बोल्ड कर लो, साइज़ थोड़ा बड़ा कर लो, थोड़ा इसको हाईलाइट कर दो। ये हम लोग का फर्स्ट ईयर का हम लोग को मालूम है, बाकी सब हम लोग को मालूम करना है। इसको भी थोड़ा सा बोल्ड और साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं और यहाँ से इसको भी हाईलाइट कर देते हैं और इसको भी सिलेक्शन करके थोड़ा बोल्ड करेंगे, साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे और इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देंगे।
पैटर्न थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, गेटअप वाला दिखना चाहिए, ठीक है, ताकि कस्टमर पैटर्न को देख के अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर का से हम लोग को यहाँ तक पूरा मालूम करना है कि 3 लाख तक 5 साल में क्या हम लोग का होगा। तो उसके लिए फ़र्स्ट हम लोग यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करने के बाद जस्ट यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे डेटा में, और यहाँ मिलेगा व्हाट इफ़ एनालाइज में जाके यहाँ से डेटा टेबल में क्लिक करेंगे। अभी इनपुट सेल में, इनपुट सेल हम लोग का कौन सा है, मतलब रो वाला सेल कौन सा है, रो वाला सेल हम लोग का मतलब जिसमें हम लोग का मंथ है, ये वाला हम लोग का रो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और कॉलम वाला सेल कौन सा है, ये वाला, बात को समझिएगा, ठीक है अच्छे से। रो मतलब हम लोग जो रो, यहाँ पे रो में क्या दे रहे हैं हम लोग, रो में मंथ दे रहे हैं, और कॉलम में क्या दे रहे हैं, कॉलम में हम लोग वो कॉस्ट ऑफ कार जो दिया हुआ है, मतलब डैट मीन्स पीवी, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको, इसके ही हेल्प से तो हम लोग इसको मालूम कर रहे हैं ना डेटा टेबल को। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, रो में हम लोग टर्म्स में क्लिक किए, और कॉलम में हम लोग यहाँ पे क्लिक किए। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे ना, ये देखिए मैजिक हो गया। अभी इसको आप सिलेक्शन करो, सिलेक्शन करके यहाँ से लास्ट में जो आ रहा है ना पैटर्न, इसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, और यहाँ से इसको सिलेक्शन करके यहाँ से इसका वो कम कर देंगे। लास्ट में जो पॉइंट के बाद जो आ रहा है ना, उसको थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको मालूम हो जाएगा कि 1 लाख के लिए 12 मंथ में क्या EMI आएगा फर्स्ट ईयर का, ठीक है, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, देखो सब यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब हम लोग हर साल के लिए और अमाउंट के लिए अलग अलग फिगर मालूम कर सकते हैं। अभी हम लोग कस्टमर को ये बता सकते हैं कि अगर कोई कस्टमर 1 लाख 1 साल के लिए लेता है, मतलब 1 साल का EMI बनाता है, तो उसका EMI कितना बनेगा 8700। अगर 2 मंथ के लिए बनाता है तो उसका क्या बनेगा, 3 मंथ के लिए क्या बनेगा, ये सब इंटरेस्ट के साथ ऑटोमेटिकली हम लोग का निकल जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और हम लोग इसमें निकाल के रखे हैं, यहाँ पे ये मालूम करना है कि अगर 12 महीना के लिए वो लेता है तो उसको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 12 मंथ में। तो वो मालूम करने के लिए एकदम आसान तरीका ये है, वो मालूम करने के लिए जस्ट इसी को ना हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। और फर्स्ट 12 मंथ के लिए हम लोग को पहले मालूम करना है, सेकंड 12 मंथ के लिए, फोर्थ 12 मंथ के लिए, और फिफ्थ 12 मंथ के लिए। तो जस्ट यहाँ पे =2 देंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, इस सेल पे क्लिक करेंगे। ये सेल तो फिक्स्ड होगा, इस पे क्लिक करके हम लोग इसको F4 से लॉक कर देंगे और इनटू करेंगे उसके नीचे वाले सेल से, एंटर करेंगे तो हम लोग को ये मालूम हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो, मतलब अगर हम लोग 1 लाख लेते हैं 12 मंथ के लिए, तो हम लोग ले रहे कितना 1 लाख, लेकिन हम लोग को देना कितना पड़ेगा 1,05,499 रुपीज़। तो अब इसी तरीके से अलग अलग सब के लिए हम लोग पता कर सकते हैं, देखो। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या है, डिफरेंट अलग अलग सेल में है ना, इसलिए हम लोग अलग अलग सेल के लिए हम लोग को सब के लिए मालूम करना होगा। फिर इसको इससे इनटू करेंगे, लेकिन F4 से इसको लॉक करना मस्ट है, ठीक है। जब यहाँ क्लिक करेंगे इसको F4 से लॉक कर देंगे, इनटू दिस वन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे =, यहाँ क्लिक करेंगे, F4 से लॉक करेंगे, इनटू दिस वन। फिर उसके बाद यहाँ पे =, दे के यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनटू, सॉरी F4 से लॉक मस्ट है, F4 से लॉक करेंगे, इनटू दिस वन। फिर उसके बाद यहाँ पे कर्सर होल्ड करेंगे, =, इससे लॉक करके इनटू दिस वन। ये हम लोग को ये पता चल गया। यहाँ से इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब डबल क्लिक करेंगे ना, ऑटोमेटिकली देखिए पूरा निकल के चला आएगा, 5 साल का पूरा निकल के चला है। अगर कोई बंदा मतलब इंटरेस्ट के साथ उसको कितना मतलब इंटरेस्ट देना पड़ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू के साथ, वो सब मालूम हो जा रहा है। अगर 5 साल के लिए कोई लेता है 1 लाख, तो उसको 5 साल के बाद कितना देना पड़ेगा 1,27,000 देना पड़ेगा। अगर 3 लाख रुपए लेता है 5 साल के लिए, तो उसका अमाउंट 3 लाख है, लेकिन उसको देना कितना पड़ेगा 3,82,446 रुपया। तो ये अलग अलग 3 अलग अलग हम लोग वर्ड इफ एनालाइज का जो टॉपिक सीखे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से आप लोग को देखना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।